हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे नाइन्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। नाम से ही पता चल रहा है ग्लोसो अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं टंग के लिए। टंगाइटिस नहीं कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। ओके, सो ग्लोसो फेरिंजियल, फेरिंग्स, टंग और फेरिंग्स को सप्लाई करने वाली नर्व, ऐसे याद रख लेना इसको। मतलब सप्लाई होगा इन दो जगह तो होना ही होना है। Is it clear? So we will discuss today about the glossopharyngeal nerve, that is ninth cranial nerve। और मैं जब आपको मैंने पोन्स, मिड ब्रेन, मेड्यूला ये सब चीजें पढ़ाई थी, इसमें बताया था कि मेड्यूला से 4 क्रेनियल नर्व निकलती हैं, 9th, 10th, 11th एंड 12th। लास्ट लेक्चर में हमने वेगस नर्व देखी थी, वो भी मेड्यूला से निकली थी। तो कभी नहीं घबराना। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी क्रेनियल नर्व एग्जाम में आएगी। अब देर आर 12 पेयर्स, 12 नर्व हैं, कोई सी भी आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी तो आपको सलाह है, भाई सभी पढ़े आप। किसी वजह से अगर आपका रिवीजन ना हो पाए, आप पढ़ नहीं पाए, तो डरना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कैसे लिखना है। इंट्रो लिखना है, ओरिजिन लिखना है, न्यूक्लियाई लिखना है, कोड्स एंड रिलेशंस लिखना है, ब्रांचेस लिखना है, फंक्शन लिखना है, अप्लाइड लिखना है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं नर्व को डिस्क्राइब करने के लिए। इज इट क्लियर? अब आपको कुछ याद ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे? अब कम से कम अगर माइंड में इतना है कि सब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व है, ओके, नो प्रॉब्लम, एक लाइन क्लियर, नंबर मिलेंगे। सभी मेडुला से ओरिजिन होती है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट, फिर नंबर मिलेंगे आपको। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं ना कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इज 9th क्रेनियल नर्व। अब ये देख लो कि टंग को भी कर रही है, फेरिंग्स को भी कर रही है, तो मतलब सेंसरी और मोटर तो होना ही होना है। टंग है तो सेंसेशन, लाइक बट ईयर अपने टेस्ट बर्ड से हैं तो वो सेंसेशन का काम करते हैं। ओके, फेरिंग्स है मतलब फेरिंग्स में मसल्स हैं, तो हो सकता है कि मसल को सप्लाई कर रही है, मतलब मोटर भी होना चाहिए। तो आपने लिख दिया साहब इट इज मिक्स्ड इन नेचर, मीन सेंसरी एंड मोटर बोथ इन फंक्शन। एब्सोल्युटली राइट, रटने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग के ऊपर देने की, ब्रेन के ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सोचते जाए, लिखते जाए। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन होता है, बट कॉमन सेंस लगा के आप इसको याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। आप सिर्फ एनाटॉमी को टू दी पॉइंट रखें, रटे नहीं। मैं डायग्राम्स हमेशा बनाता हूं, आप उन डायग्राम्स को ध्यान से देखें कैसे बनाए जाते हैं। और मैं अक्सर अक्सर बोलता हूं कि साहब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो एक ही डायग्राम कई जगह काम में आता है। आज मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आपको जो नेक के अंदर डायग्राम्स बनाए थे वो मैं यहां पे आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा कि देखो यहां भी बना सकते हैं, इसको यहां भी यूज कर सकते हैं। रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, और डरना भी नहीं है। सो हमेशा की तरह ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व में फर्स्ट पॉइंट हम देंगे इंट्रो का। यहां से हमारे नोट्स चालू होते हैं। तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व इज द 9th क्रेनियल नर्व विच इज मिक्स्ड इन नेचर, मींस सेंसरी एंड मोटर बोथ इन फंक्शन। इट आल्सो प्रोवाइड्स पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन टू द पैरोटिड ग्लैंड। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि साहब पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। अब जब पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करे तो पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है, इसलिए सलाइवेशन में हेल्प होगी। इज इट क्लियर? तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दिया। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे ओरिजिन एंड न्यूक्लियाई। इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं और ओरिजिन कहां से होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा वेयर इट हैव 3 न्यूक्लियाई। यहां पर इसके 3 न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओरिजिन तो बता दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। अब 3 न्यूक्लियस कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए उनको, है ना। लास्ट लेक्चर में हम बात की इनकी। न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। तो ये न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस जो होता है ब्रांकियोमोटर होता है, मतलब मोटर फंक्शन होता है। तो ये होता अपने को देता है स्टाइलोफेरिंजियस को सप्लाई करेगा, प्लस सुपीरियर फेरिंजियल जो हमारा कंस्ट्रिक्टर है। फेरिंग्स की 3 कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स को भी ये हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस जो ब्रांच फाइबर्स आएंगे वो इसको सप्लाई करेंगे। एक होता है इंफीरियर इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये पैरासिम्पैथेटिक होता है।
इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये पैरासिम्पेथेटिक है, तो ये किसको जाएगा, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड के लिए जाएगा। एक होता है न्यूक्लियस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस सॉलिटेरियस, ये गस्टेटरी इन फंक्शन होता है, मतलब सेंसरी इन फंक्शन होता है, तो ये पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टंग के लिए जाएगा, तो ये ओरिजिन इन न्यूक्लियस जाएंगे। आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा, और न्यूक्लियस के 3 होते हैं, न्यूक्लियस एम्बिगस होता है, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस सॉलिटेरियस होता है। अब कोर्स एंड रिलेशंस की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कोर्स एंड रिलेशंस, मतलब क्या कि नर्व कहां से ओरिजिनेट हुई और कैसे चली और इसके साथ कौन कौन चल रहे हैं, तो कोर्स एंड रिलेशंस की बात हो जाएगी। तो फिर से हम लिखेंगे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मींस इट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द मेडुला। अब कोर्स की बात करेंगे, तो कोर्स इसका जो हम देखेंगे कि एक तो इंट्रान्यूरल कोर्स है कि जहां से पैदा हुई, वहां पे इसका क्या कोर्स है, कैसे चली, किसके साथ है, देन इंट्राक्रेनियल इसका कोर्स क्या रिलेशन है और कैसे चल रही है, मतलब अपने ब्रेन के अंदर ही कहां कहां से चली है, फिर जब बाहर निकलेगी एक्स्ट्रा क्रेनियल स्कल के बाहर आ गई तो फिर इसके क्या रिलेशन है और कोर्स है। 3 तरीके से हम इसके रिलेशन और कोर्स को समझेंगे। इज इट क्लियर? ये 3 कौन कौन से हैं, एक तो इंट्रान्यूरल है जहां पैदा हुई वहां पर, एक इंट्राक्रेनियल है जहां ये रहती है ब्रेन के अंदर स्कल के अंदर खोपड़ी में, वहां इसके क्या रिलेशन है, और एक एक्स्ट्रा क्रेनियल कि खोपड़ी को बाहर, खोपड़ी से बाहर जब आ गई है तो इसके क्या रिलेशन हैं और क्या कोर्स है। तो इन 3 पॉइंट्स में इसके कोर्स एंड रिलेशन को हमको डिस्क्राइब करना है। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रान्यूरल वाला पार्ट देख लेते हैं। इंट्रान्यूरल इसके क्या कोर्स रिलेशन है, तो फाइबर्स ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व passes between the olivary nucleus and inferior cerebellar peduncle। अभी inferior cerebellar peduncle कहां से आया, डरने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, पीछे जाइए आप, मैंने आपको सेरिबेलम पढ़ाया था, वहां पे कनेक्शन फाइबर्स बताए थे, कनेक्शंस बताए थे इसके, तो याद करो कि मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेन से सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल निकलता है, पोन्स से मिडिल सेरिबेलर पेडंकल निकलता है, और मेडुला से इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इनके कनेक्शन है, एंटीरियरली चीजें हैं सारी की सारी, है ना। ये सारी चीजें कैसे हम बनाते हैं अक्सर डायग्राम, ये सारे मिड ब्रेन है और ये हमारा पोन्स है और ये हमारा मेडुला है और ये स्पाइनल कार्ड है, और हम ऐसा करके बनाते हैं। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको यहां बनाया था ये सुपीरियर कॉलिकुला, इंफीरियर कॉलिकुला, और यहां पर हमने एक ये ऐसा करके हमारा सेरिबेलम बनाया था। इज इट क्लियर? ये ऐसा, तो इसके फाइबर्स कैसे चलते थे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, लाइक दिस। रिवाइज किया है मैंने, ये डायग्राम याद रखना हमेशा दिमाग में, कौन सा डायग्राम कहां काम आएगा। अगर आप बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए कि इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आया कहां से। सो फाइबर्स ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व passes between the olivary nucleus and inferior cerebellar peduncle while at the base of brain। अगर हम बेस ऑफ ब्रेन के अंदर जाएंगे, बेस ऑफ ब्रेन का है कि मेडुला के मेडुला जहां एंड हो रहा है स्पाइनल कार्ड बन रही है, वो बेस ऑफ ब्रेन, अक्सर हम पढ़ते हैं इसको। तो एट द बेस ऑफ ब्रेन ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व इज अटैच्ड ऑन अपर पार्ट ऑफ पोस्टेरोलेटरल सरफेस, पोस्टेरोलेटरल सल्कस ऑफ मेडुला। लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था आपको पोस्टेरोलेटरल सल्कस ऑफ मेडुला की। तो जस्ट अबो द वेगस, जस्ट अबो द वेगस, क्योंकि देखो 9th के नीचे ही 10th होगी, 10th के नीचे 11th और उसके नीचे 12th है, ठीक है। तो वेगस के ठीक ऊपर, वेगस के ठीक ऊपर कौन है हमारा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अटैच है बाय 3 to 4 फिलामेंट्स, 3 से 4 ऐसे धागे हैं, 3 से 4 ऐसे फाइबर्स हैं जिनसे ये वेगस के ठीक ऊपर अटैच्ड है। तो ये इंट्रान्यूरल कोर्स हो जाएगा इसका, यहां पर इतना ही लिखना है हमको इंट्रान्यूरल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्राक्रेनियल की, याद रखना 3 से 4 फिलामेंट्स के थ्रू ये पोस्टेरोलेटरल सल्कस ऑफ मेडुला पर अटैच्ड है, जस्ट अबव द वेगस, ये आपको लिखना है। अब इसका हम देखेंगे सेकंड इंट्राक्रेनियल कोर्स, ये इंट्रान्यूरल हो गया। अब हम इंट्राक्रेनियल की बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, बाय 3 to 4 फिलामेंट्स
ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व इज अटैच्ड ऑन पोस्टेरोलेटरल sulcus ऑफ द मेडुला जस्ट अबव द वेगस। अब इंट्राक्रैनियल कोर्स के अंदर क्या हो रहा है कि ऑल द फिलामेंट्स, हमने 3-4 फिलामेंट देखे, सारे के सारे यूनाइट टुगेदर, आपस में जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म्स ए ट्रंक, और एक ट्रंक बनाते हैं, सिंगल ट्रंक बनाते हैं, ठीक है, विच लीव्स द स्कल। और अब क्या हो रहा है, ये स्कल को छोड़ेगा तो जाएगा कहां, बाय पासिंग, हाँ पहले तो कहां जाएगा ये, लीव्स द स्कल थ्रू जुगुलर फोरामन, जुगुलर फोरामन में जाएगा, है ना। और हियर ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व इज एंटीरियर टू वेगस एंड स्पाइनल एसेसरी नर्व। यहां पर जुगुलर फोरामन, जुगुलर फोरामन से 3 नर्व निकले, देखो ग्लॉसोफिरिंजियल निकली, वेगस निकली और स्पाइनल एसेसरी निकली। ये सारी की सारी कहां से निकल रही है, जुगुलर फोरामन से। एक और चीज पॉइंट की बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर कई मतलब 2 नंबर में पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, शॉर्ट में एकदम 1 वर्ड के अंदर कोई पूछ लेते हैं कि सब स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू दी जुगुलर फोरामन। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जुगुलर फोरामन से 3 नर्व निकलते, कुछ नहीं आ रहा, 3 नर्व का नाम लिख दो तो भी कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। आप 2 में पूछा तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जुगुलर फोरामन से पास हो रही है, ठीक है, एक ट्रंक बना के। तो कैसे निकल रही है कि स्पाइनल एसेसरी और वेगस के एंटीरियर निकल रही है, और इन दोनों के बीच में जो है, वेगस के और आपके ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व के, इनके बीच में है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। जब मैंने आपको वीनस साइनसिस पढ़ाया था तो वहां बताया था। तो एक और कंटेंट क्या हो जाएगा, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ये भी जुगुलर फोरामन से पास हो रहा है। इज इट क्लियर? तो इसका इंट्राक्रेनियल कोर्स हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्स की, कि अब सारी बाहर निकल गई है, जुगुलर फोरामन से बाहर आ गई है। अब क्या होगा कि एक्स्ट्राक्रेनियल जो कोर्स है, तो द ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व डिसेंड्स, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ चलती है, बिटवीन इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इन दोनों के बीच में चल रही है। कैरोटिड ट्रायंगल में जाना आपने, मैंने पढ़ाया था आपको नेक के अंदर, वहां पर उसके कंटेंट्स में देखना, ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व बताइए मैंने, वहां पर देखना जाकर, प्लेलिस्ट में जाइए नेक के अंदर, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें कैरोटिड ट्रायंगल देखिए, उसमें कंटेंट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। सो एक्स्ट्राक्रैनियल में क्या लिखेंगे कि द ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व डिसेंड्स बिटवीन इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डीप टू द स्टाइलॉइड एपरेटस। अब फिर काम की चीज आ गई अपने सामने, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इसलिए मैं रिकॉल करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्रेन, लेकिन मैं आपको नेक भी बता रहा हूं साथ में। तो स्टाइलॉइड एपरेटस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है अक्सर एग्जाम के अंदर, स्टाइलॉइड एपरेटस के ऊपर। अब यहां हमको काम आएगा, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है स्टाइलॉइड एपरेटस। तो स्टाइलॉइड एपरेटस किसको कहते हैं, कि जो हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इससे हमारी 5 चीजें अटैच होती हैं, 2 लिगामेंट होते हैं, 3 मसल्स होती हैं। स्टाइलॉइड लिगामेंट्स, देखो ये हमारा एक्सटर्नल अकोटिक म्यूकस, ये हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये मेस्टाइड प्रोसेस, ये खोपड़ी, इतना तो याद है आपको स्कल का, है ना, इतना समझ में आया। ये जाइगोमेटिक आर्च है यहाँ पे, है ना। अब ये देखो, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है यहां पर, तो यहां से 2 लिगामेंट हैं, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। हायोइड बोन के ऊपर जा रहा है तो स्टाइलोहायोइड, मैंडिबल के ऊपर जाता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। 3 मसल्स हैं इसके अंदर, एक तो है आपकी स्टाइलोग्लॉसस टंग के लिए, स्टाइलोग्लॉसस, एक है आपकी स्टाइलोफेरिंजियस, और एक है स्टाइलोहायोइड मसल। ये 5 स्ट्रक्चर, इसको चेरियट ऑफ फ्रेन कहते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो इनके नीचे से निकल रही है डीप टू दी स्टाइलॉइड एपरेटस, कौन, हमारी ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व। ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक्स्ट्राक्रैनियल इसका जो कोर्स है, कि ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व डिसेंड्स बिटवीन द इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डीप टू द स्टाइलॉइड एपरेटस, इस एपरेटस के नीचे से निकल रही है, ठीक है, बाय वाइंडिंग द स्टाइलोफेरिंजियस, ये स्टाइलोफेरिंजियस मसल को बाइंडिंग करती हुई, लपटती हुई जाती है, लिपटती हुई, वाइंडिंग, लिपटती हुई निकल जाएगी। तो बाय वाइंडिंग द स्टाइलोफेरिंजियस इट रीचेस टू द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में जाती है, एंड गिव्स फेरिंजियल ब्रांच, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को ब्रांच देती है, व्हाइल एंटर्स द सबमैंडिबुलर रीजन, और फिर मैंडिबल भी है ना, तो सबमैंडिबुलर रीजन में जा रही है, बाय पासिंग डीप टू द हायोग्लॉसस। अब हायोग्लॉसस मसल क्या है, मैं आपको बना के बताऊंगा, अभी अभी थोड़ी देर बाद बना के बताता हूं, बनाऊंगा मैं ना। तो स्टाइलो हायोग्लॉसस, डीप टू द हायोग्लॉसस
ये कहां जाती है? सब मैंडिबुलर रीजन में जाती है, और यहां पर दो ब्रांच देती है, टॉन्सिलर एंड लिंगुअल ब्रांच। इतना समझ में आया? एट द बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल के अंदर ग्लासोफेरिंजियल नर्व्स हैव सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लियन। मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको याद रहेगा। देखो, ये हमारा मैंडिबल है और ये हमारा टीथ वाला पोर्शन है, सेक्शन ले रहा हूं मैं। ये जीनियल ट्यूबरकल सुपीरियर इंफीरियर, ये पूरा डायग्राम मैंने नेक में बनाया था, मैं स्पीड से बनाऊंगा ताकि आपको याद हो। ये हाइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और ये ट्रेकिया है। ओके, इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको? चलो, यहां से हमारी जीनियोग्लॉसस, टंग की मसल है, ये जीनियोग्लॉसस है, ठीक है। यहां से हमारी जीनियोहाइड है, और ये मैंडिबल से माइलोहाइड है, और ये हमारी हाइड से टंग के लिए हायोग्लॉसस है। इसकी बात कर रहा था, डीप टू दी हायोग्लॉसस, ग्लासोफेरिंजियल नर्व डीप टू दी हायोग्लॉसस। और यहां पर फिर क्या देती है? लिंगुअल और टॉन्सिलर ब्रांच देती, ठीक है, डीप टू दी हायोग्लॉसस। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको अभी लिगामेंट, तो स्टाइलो हाइड लिगामेंट यहां आके जुड़ता है, और मैंडिबुलर, यहां मैंडिबल है, कट सेक्शन में, यहां मैंडिबल से आके जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पर हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? और ये हमारी, अगर आपको याद हो तो इस लेवल पे बाइफर्केशन है हमारा, ये कॉमन कैरोटिड है ना, और ये इंटरनल कैरोटिड है, तो यहाँ पे एक डायलिटेशन है, इसको हम कैरोटिड साइनस कहते हैं। ये डायलिटेशन है, बहुत बड़ा बनाया हुआ डायलिटेशन, ये है ना इंटरनल। एक्सटर्नल कैरोटिड इधर है, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड, तो ये कैरोटिड साइनस है। इज इट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारी नर्व की। कौन सी नर्व की? ग्लासोफेरिंजियल नर्व की। यहां अगर हम देखें, एक आप मान लेना, आपके समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, मिड ब्रेन, पोन्स, और ये मेडुला, और ये वाला पोर्शन। इज इट क्लियर? एक समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ये मेडुला है, दिस पोर्शन इज मेडुला। ये समझ में आया? ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है ना? मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यहां से हमारी नर्व, चलो मैं इस कलर से बनाता हूं, ये हमारी समझो नर्व निकली, ग्लासोफेरिंजियल निकली कहां से? भाई साहब, ये जुगुलर फोरामन है, दिस इज जुगुलर फोरामन, ठीक है। तो बाहर निकली, तो इस एट द बेस ऑफ स्कल क्या हुआ? यहां पर सुपीरियर गैंग्लियन, इसके नीचे इंफीरियर गैंग्लियन। सुपीरियर छोटा होता है, इंफीरियर थोड़ा सा लंबा और बड़ा सा होता है। ये दो गैंग्लियन बन गए इसके, ठीक है। ये आगे चली, तो यहां से एक नर्व दे दी फेरिंग्स को, ठीक है। फिर हम आगे चले, ये नर्व देती गई, यहां पर इसने कैरोटिड साइनस को एक नर्व दे दी। इज इट क्लियर? ये सब ब्रांचेस है इसकी, है ना? आगे समझ में? एक जो हमारी ब्रांच निकलती इंफीरियर गैंग्लियन के ठीक बाद, ये हमारी चलती ऊपर की तरफ, है ना, और यहां पर एक कौन सा गैंग्लियन देती? ओटिक गैंग्लियन बनाती है। यहां पर एक गैंग्लियन और बनता है, ओटिक गैंग्लियन। और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं, ये हमारी पेरोटिड ग्लैंड है यहां पर, दिस इज पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर देगी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, तो ये हमारी पूरी की पूरी ग्लासोफेरिंजियल नर्व की सप्लाई हो जाएगी। डायग्राम्स में, अब ये डायग्राम है कहां का? नेक का। ये हमने टंग में भी इस्तेमाल किया था, फेरिंग्स बनाया था वहां भी इस्तेमाल किया था, थायराइड पढ़ा था वहां भी मैंने आपको इस्तेमाल करवाया था, है ना। कैरोटिड ट्रायंगल बताया था, वहां भी बनाया था हमने इसको। तो ये सारे, ये एक ही डायग्राम कहां कहां काम आ गया। अब हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन के अंदर हमको ग्लासोफेरिंजियल नर्व के अंदर भी इस डायग्राम की जरूरत पड़ गई। ये देखिए डायग्राम वही है, हमने इस्तेमाल इसमें यहाँ किया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि एनाटॉमी में रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकॉल करना है आपको, पिछला याद करना है कि मैंने इसको कहां पढ़ा था, उसका रिलेशन कोर्स कितना इजी हो गया आपके लिए अभी। तो तीन गैंग्लिया होंगे एट द बेस ऑफ स्कल, देयर आर टू गैंग्लिया, सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लिया, और उसके बाद एक और ओटिक गैंग्लियन होता है, इसमें पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जाते हैं जो कि पेरोटिड को सप्लाई करते हैं, और ये पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर होते हैं। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके ब्रांचेस की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, तीन के बाद चौथा जो पॉइंट होगा, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से टफ नहीं है, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं करना, जितना अभी तक पढ़ा है उसी को लिखना है।
कि ग्लासोफेरिंजियल नर्व है फॉलोइंग ब्रांचेस। कौन कौन सी साहब? इसमें एक लिख दो आप, टिम्पेनिक ब्रांच है। टिम्पेनिक क्यों कहा पता है आपको? टिम्पेनिक क्यों कहा? क्योंकि यहां से जो नर्व निकली है ना, वो सीधे एक ब्रांच जाती है टिम्पेनम में। टिम्पेनम मतलब मिडिल ईयर के अंदर, मिडिल ईयर की कैविटी को हम कहते हैं टिम्पेनम कहते हैं, तो वहां से हुआ है टिम्पेनिक। आ रही मेरी बात समझ में? लेसर पेट्रोजल नर्व वगैरह, हाँ इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, आप तो सिर्फ इतना लिखो टिम्पेनिक नर्व निकलती, दैट्स ऑल। मिडिल ईयर को सप्लाई करेगी और पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेगी, इतना याद रखो आप। ओटिक गैंग्लियन वगैरह सब उससे उधर से निकलता है, टिम्पेनम में जाता है, इतना याद रखो आप। सब टिम्पेनिक नर्व होती है, बस खत्म खेल, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आप लिखेंगे इसके अंदर, एक इसकी ब्रांच होती है फेरिंजियल ब्रांच। फेरिंजियल ब्रांच होती है, फेरिंजियल ब्रांच किसको देगी? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंग्स को। एक होती है इसकी कैरोटिड ब्रांच। जो कैरोटिड ब्रांच होती है तो वो सप्लाई करती है किसको? कैरोटिड साइनस को और कैरोटिड बॉडी को। जो कैरोटिड साइनस होता है हमारे, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये बेरो रिसेप्टर होता है, और कैरोटिड बॉडी जो है हमारी कीमो रिसेप्टर होती है। अब बेरो रिसेप्टर मतलब दबाव के ऊपर काम करने वाला, तो ये क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। इट मेन कैरोटिड साइनस मेंटेन्स दी या कंट्रोल्स दी ब्लड प्रेशर, और कीमो रिसेप्टर हमारी कैरोटिड बॉडी है। तो जब ब्लड के अंदर कोई पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, कोई केमिकल लोचा आ रहा है, केमिकल इंबैलेंस हो रहा है, तो ये हमको सेंसेशन देगा, ये हमको मैसेज देगा। इज इट क्लियर? तो कितनी हो गई? टिम्पेनिक नर्व हो गई, फेरेंजियल नर्व हो गई, कैरोटिड नर्व हो गई। एक उसकी मस्कुलर ब्रांचेस होती है, स्टाइलोफेरेंजियस के लिए होती है ना। टॉन्सिलर ब्रांचेस टॉन्सिल्स के लिए होती है और पेलेट के लिए होती है। लिंगुअल ब्रांचेस टंग के लिए होती है, पोस्टिव 1/3 ऑफ टंग है। और वेलेट पेपिले, वेलेट पेपिले समझते, मैंने आपको टंग पढ़ाया, जाके टंग देखें, पूरा एक लेक्चर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे बेस के अंदर पोस्टिव 1/3 के अंदर बड़े बड़े से जो पेपिला होते हैं, सर्कमवेलेट पेपिला भी कहते हैं इनको, है ना, ये हमारे वेलेट पेपिला बीटा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम 4 के बाद 5वां, फंक्शंस। कि साहब ग्लासोफेरिंजियल नर्व के क्या क्या फंक्शन है बताइए। मैंने आपको सेंसरी होता है, मोटर होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है, और कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस को कंट्रोल करता है। सेंसरी के अंदर सेंसेशन कैरी करता है कहां से? पोस्टिव 1/3 ऑफ टंग से करता है, फेरिंग्स से करता है और मिडिल ईयर से करता है। तो फेरिंजाइटिस होगा, गले के अंदर खराश होगी, कान में भी दर्द होगा, तो ग्लासोफेरिंजियल हेल्प करेगी वहां पर। मोटर के अंदर हेल्प्स इन स्वेलोइंग, निगलने में हेल्प करेगा, किसके? स्टाइलोफेरिंजियस के थ्रू करेगा। पैरासिम्पैथेटिक पैरोटिड ग्लैंड को देगा, सलाइवेशन में हेल्प करेगा। कैरोटिड साइनस कैरोटिड बॉडी के अंदर तो क्रूशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट या हार्ट रेट, तो इसके फंक्शन हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट अप्लाइड की बात करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा होता है हमेशा की तरह, छठे पॉइंट पर हम लिखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या लिखेंगे आप? कि सब इंजुरी टू ग्लासोफेरिंजियल नर्व, अगर ग्लासोफेरिंजियल नर्व को इंजुरी हो रही तो क्या होगा? इट लीड्स टू डिस्फेजिया, निगलने में तकलीफ, डिफिकल्टी इन डिग्लूटिशन, टेस्ट इंपेयरमेंट, टेस्ट भी इंपेयर्ड हो जाएगा। ग्लासोफेरिंजियल न्यूरोलजिया, जैसे हमने ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पढ़ा था, यहां पर ग्लासोफेरिंजियल न्यूरोलजिया होगा। शार्प पेन होगा, खतरनाक पेन होगा। कहां पर होगा? थ्रॉट के अंदर होगा, टंग के अंदर होगा और ईयर के अंदर होगा। कब होगा? ट्रिगर्ड बाय स्वेलोइंग एंड टॉकिंग, जब हम कुछ निगलेंगे या बात करेंगे तब दर्द होगा। तो पहला पॉइंट लिख देना आपने, इंजुरी टू 9th क्रेनियल नर्व लीड्स टू डिस्फेजिया, टेस्ट इंपेयरमेंट और ग्लासोफेरिंजियल न्यूरोलजिया। ग्लासोफेरिंजियल न्यूरोलजिया शार्प पेन होगा, कहां होगा? थ्रोट के अंदर होगा, टंग के अंदर होगा, ईयर के अंदर होगा। कैसे होगा? स्वेलिंग करते समय, निगलते समय एंड टॉकिंग, बात करते समय। फिर जो हमारी कैरोटिड ब्रांच है, तो कैरोटिड ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरिंजियल नर्व, उसका डिसफंक्शन हो सकता है। वो क्या करेगा? इट मे लीड टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कैरोटिड साइनस। अगर कैरोटिड ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरिंजियल नर्व की कैरोटिड ब्रांच के अंदर कोई डिसफंक्शन हो रहा है, तो कैरोटिड साइनस के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी। इससे क्या होगा? रिजल्ट्स इनटू एक्सागरेटेड रिस्पॉन्स टू प्रेशर चेंजेस। ब्लड प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो एक्सागरेटेड मैनर के अंदर होगा, इसका डिजीनेस, चक्कर आना एंड फेंटिंग, बेहोश हो जाना ये होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द ग्लासोफेरिंजियल नर्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज छोटा छोटा धीरे धीरे पढ़ो, किसी से मत डरो, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, मेरे से बेहतर पढ़ा सकते हैं, बट मेरा तरीका यह है कि आप डरो मत, एक एक चीज को पीछा भी याद करो, पिछला भी याद करो कि हमने इसको कहां पढ़ा था और कहां इसको हम फिट कर सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से आप एनाटॉमी को
बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और लाइफ लॉन्ग भी याद रख सकते हैं। मेरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, एक चीज और, इसके नोट्स भी हैं तो आप टेलीग्राम पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम के अंदर भी अपना क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी नाम से चैनल बना हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके अंदर से नोट्स हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।